एक बार फिर से इस सत्र में आपका अभिनंदन और स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी पॉजिटिव प्रूफ दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m+1 फॉर इंटीजर m और m इंटीजर m के लिए इसका जो फॉर्म है 4m और 4m+1 होगा। स्क्वायर का फॉर्म है, उसमें हम लोग सिंपल पढ़े थे एप्लीकेशन, इसमें स्क्वायर का फॉर्म है। इसके अगला वीडियो में क्यूब का फॉर्म भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो फॉर्म है वो स्क्वायर का फॉर्म है। तो स्क्वायर का फॉर्म है तो जैसे हम लोग सिंपल बनाते हैं उसी प्रकार से बनाएंगे। लिखेंगे सपोज ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लिया कि a मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब a को डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। लिखेंगे व्हेन a इज डिवाइडेड बाय 4 then cube with the quotient and r with the remainder। इतना सपोज कर लिया। यहाँ पे डिवाइजर हमारा पता है 4 है दोनों में, तो डिवाइजर 4 हो गया। a को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर r हो जाएगा, क्वोशिएंट q हो गया बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के सहायता से हम लोग जानते हैं a बराबर हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। डिवाइजर 4 है, क्वोशिएंट q है, प्लस r, रिमाइंडर r किया। 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर या 0 के बराबर होगा, जबकि 4 से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होता है। यहाँ पे भैया देखेंगे कि यहाँ डिवाइजर 4 है, इसलिए रिमाइंडर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा ये रिमाइंडर, और 4 से छोटा होगा। तो 4 से छोटा होगा, इसका मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। तो a विल भी कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा, अगर 0 हम पुट करते हैं भैया, 0 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 4q प्लस 0 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अगर 1 पुट करते हैं यहाँ r की जगह पर तो 4q प्लस 1 हो जाएगा। 2 पुट करते हैं तो 4q प्लस 2 हो जाएगा, 4q प्लस 3 हो जाएगा। a का वैल्यू पता हो गया हमको। अब a का वैल्यू 4q हो गया, तो 4q हो गया तो a का वैल्यू इट मीन्स a विल बी 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3। अब इसको हम लोग केस में लेंगे, एक 2 केस बना के देखेंगे। केस फर्स्ट है मेरा a इज इक्वल टू 4q ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं
दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q का स्क्वायर करेंगे मेरे पास आ जाएगा 16q स्क्वायर। अब 16q को 4 इंटू 4q स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 4q स्क्वायर को सपोज कर लेंगे, सपोज 4q स्क्वायर bm, क्योंकि m का रूप में दिखाना है इसलिए 4q स्क्वायर को अगर हम m मान लेते हैं तो a स्क्वायर का जो फॉर्म हो जाएगा वह 4 इंटू m हो जाएगा, 4m हो जाएगा। पहला ये हो गया। केस नंबर 2 अगर हम लेते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4m प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4m आ गया, यानी 4m प्रूफ हो गया। और दूसरा हमको प्रूफ करना है 4m प्लस 1। इसके लिए केस को हम यहाँ पे लेते हैं, केस 2, या थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। इरेज कर ले रहे हैं हम लोग, एक बार तो लिख लिए है इसको, एक बार इरेज करते हैं हम लोग, सीधा लिखने का कोशिश करेंगे। केस फर्स्ट यहाँ आ गया। और केस सेकंड की ओर चलते हैं। केस सेकंड में था मेरे पास a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 ऑन स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 4q प्लस 1 का स्क्वायर, 4q का हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 4q इंटू 1 हो जाएगा। a का स्क्वायर हो गया 16q स्क्वायर, 2ab 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8q प्लस 1। ये दोनों में हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4q स्क्वायर प्लस 2q आ गया प्लस 1 हो गया। फिर से एक बार सपोज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 4q स्क्वायर को मैंने a माना है, तो चूंकि इसी का रूप का है, मेन पॉलिनोमियल स्क्वायर फॉर्म में है, यहाँ m माने हैं, इसको भी हम लोग सपोज कर लेंगे। सपोज दिखाना है चूंकि फॉर्म इसका हमको, तो 4q स्क्वायर इज 2q इज इक्वल टू m, सो 4m प्लस 1 हो गया, इसका रूप हो गया। ये केस 2 हो गया। एक केस और कम से कम ले लेते हैं, केस 3 की ओर चलते हैं। केस 3 कहता है a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4q प्लस 2 का स्क्वायर। प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4q का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए भैया a प्लस b का होल स्क्वायर का यूज है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा। a का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 इंटू 4q, और b के जगह पर यहाँ पे कितना है 2, और 2ab फॉर्मूला होता है 2 इंटू a के जगह पर 4q हो गया, b की जगह पर 2 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। इट मीन्स 16q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 दूना 16q हो गया,
प्लस 2 दूनी 4 हो गया। अब इस 4 को हम 16 क्यूब स्क्वायर प्लस 16 क्यूब और क्यू प्लस 1 हो गया, और दूसरा है 4q प्लस 2 इंटू 4 हो गया। तो चूंकि हमको 4m और 4m प्लस 1 का रूप का दिखाना है, तो या तो ये 4m होगा या 4m प्लस 1 का रूप का होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 को कॉमन कर रहे हैं, 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हो गया। इट मीन्स अगर हम सपोज करेंगे 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m अगर मानते हैं तो फिर से ये 4m का रूप का हो जाएगा। और फिर चौथा केस फिर से लेंगे हम, एक बार फिर से चौथा केस लेते हैं। तो चौथा केस में क्या हो जाएगा, चौथा केस में हो जाएगा यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये हो गया 4 दूनी 8 की 24 क्यूब हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे तो इसको लिखना होगा हमको चौथा केस को 16 क्यूब स्क्वायर प्लस 24 क्यूब, 9 को लिख दे रहे हैं भैया, 8 प्लस 1 कर दे रहे हैं, 8 प्लस 1, क्योंकि हमको दिखाना है या तो 4m का रूप का होगा या 4m प्लस 1 का रूप का होगा। तो यहाँ 2 बार 4m का रूप का दिखा दिए, एक बार 4m प्लस 1 दिखा रहे हैं, यहाँ फिर 9 को 8 प्लस 1 लिखेंगे और 4 इसमें कॉमन लेंगे, तो 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 प्लस 1। यहाँ पे फिर से सपोज कर लेंगे, सपोज 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 is equal to m, so फॉर्म हो गया 4m प्लस, प्रूफ हो गया कि स्क्वायर का जो फॉर्म होगा या तो 4m होगा या 4m प्लस 1 के रूप में। यानी मैंने 2 केस में 4m दिखाया और 2 केस में 4m प्लस 1 दिखाया। तो वी कैन राइट from above cases the square of any positive integer is of the form, the square of any positive integer is of the form plus 1। ये प्रूफ होगा, ये ध्यान देना है। स्क्वायर का फॉर्म दिखाना था, इसलिए चारों केस में जितना रिजल्ट आया था उसको ऑन स्क्वायरिंग करके 4m और 4m प्लस 1 दिखाया। दैट्स ऑल।